नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल लाइफ क्रॉनिकल्स पे। तो दोस्तों इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, हम जो ये लैपटॉप रखा हुआ है आपको दिख रहा है, ठीक है, गीगाबाइट का G6 MF लैपटॉप, इसका जो डिस्प्ले का रिफ्रेश रेट है वो सभी मॉनिटर्स में मैं चेक करने वाला हूँ। जो आपको अभी ये सामने दिख रहा है मॉनिटर, ये 240 हर्ट्ज़ का है। जो आपको ये राइट में दिख रहा है मॉनिटर, ये है 180 हर्ट्ज़ का। इसके पीछे जो आपको दिख रहा होगा ये टीवी, तो ये है 4K 60 हर्ट्ज़ का। और वो जो ऊपर पीछे है एक और मॉनिटर है, वो खैर बेकार है, उसको छोड़ो, धक्का दो। तो फिलहाल हम इन तीन डिस्प्लेस को चेक करने वाले हैं कि क्या HDMI पे फुल हमें रिफ्रेश रेट देता है ये लैपटॉप या नहीं देता, या भाई आपको प्रॉब्लम होने वाली है। तो जो लोग ये परचेज़ करना चाहते हैं तो उनके लिए ये बेस्ट वीडियो है, क्योंकि उनके अगर मन में थोड़ा भाई डर है कि यार उतना रिफ्रेश रेट मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे डिस्प्ले पोर्ट केबल लगानी पड़ेगी क्या तभी मुझे हाई रिफ्रेश रेट मिलेगा, तो ये मिथ इस वीडियो में हम दूर करने वाले हैं और चेक करने वाले हैं कि क्या मिलता है हमें रिफ्रेश रेट। वैसे इस पे लाइनें आ रही है, इस मॉनिटर पे ख़राब है, लेकिन हमें रिफ्रेश रेट चेक करना है, तो उसके लिए हमारा ये मॉनिटर काम आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो मैं दो दिखाऊँगा आपको चीज़ें। एक तो मैं आपको सामने ये चल ही रही है रिकॉर्डिंग, साथ ही मैं अपना लैपटॉप में भी स्क्रीन रिकॉर्डर ऑन कर लेता हूँ और वही आपको स्क्रीन पे दिखेगा कि भाई कितना रिफ्रेश रेट आ रहा है, क्या आ रहा है। दूसरा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली भाई ये ना हो कि आप बोलो यार मैंने केबल लगाई, फ्लिकर हो रहा है, ये हो रहा है, तो मैं ओरिजिनल HDMI की केबल यूज़ कर रहा हूँ। तो ये जो आपको केबल दिख रही है, तो ये आप देख सकते हो, ये ओरिजिनल है HDMI की केबल एसर की। जो ये जो आपको दिख रहा है ना मॉनिटर, ये राइट में, तो इसी के साथ ये केबल आई थी, तो मैं इसी को यूज़ कर रहा हूँ। तो आप जेन्युइन केबल यूज़ करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी किसी डिस्प्ले में, इसका ध्यान रखना। अब आप ले आओ 40-50 रुपये की, 80 रुपये की, तो उसमें हो सकता है भाई प्रॉब्लम आ जाए। बट मैं आपको टेस्टिंग जो करके दिखा रहा हूँ बेसिकली, वो ओरिजिनल जो एसर मॉनिटर के साथ आई है HDMI केबल, उसके साथ मैं आपको ये करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं जल्दी से और देखते हैं कि क्या आता है रिफ्रेश रेट HDMI पे। तो पहले तो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ और देखते हैं हमारा कि क्या आता है रिफ्रेश रेट। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है कि डिस्प्ले मेरा सेकेंडरी ऑन हो चुका है और NVIDIA कंट्रोल पैनल में जाके देखते हैं। मैंने टेक्स्ट भी इसका बड़ा कर लिया ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो चलते हैं चेंज रिजोल्यूशन पे। तो ये मैंने क्लिक करा चेंज रिजोल्यूशन और आप देख सकते हो मॉडल नंबर आ रहा है इसका Acer XZ320QX। तो आप ये मॉडल नंबर भी चेक कर सकते हो जाके ऑनलाइन, तो आपको दिख जाएगा ये मॉनिटर। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे पूरा रिफ्रेश रेट हमें मिल रहा है 240 हर्ट्ज़ इसका, और वो भी HDMI पे। और एक चीज़ का आप ध्यान रखना, जब आप फर्स्ट लगाओगे कोई भी मॉनिटर तो वो यहाँ पे आता है, जैसे है ना नेटिव 1080p नेटिव। तो अब मैं इसे अप्लाई करता हूँ, तो आप देखोगे रिफ्रेश रेट यहाँ पे कम आता है, 120 हर्ट्ज़ तक आ रहा है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको पूरा रिफ्रेश रेट चाहिए तो आप क्या करना, नीचे आना थोड़ा इसमें, और ये आप देखोगे PC के रिजोल्यूशन यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ से आप PC वाले पे क्लिक करोगे 1920x1080, तो यहाँ पे आपका रिफ्रेश रेट आ जाएगा जेन्युइन वाला 240 हर्ट्ज़ और 165 हर्ट्ज़, जो PC डिस्प्लेज में ऑलमोस्ट आपको मिलता है। तो ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना। तो ये हो गया भाई 240 हर्ट्ज़। अब इसे मैं करता हूँ अप्लाई। तो आप ये देख सकते हो ये हमारा हो चुका है 240 हर्ट्ज़। इवन मैं आपको डिस्प्ले में जाके भी दिखा देता हूँ ताकि भाई आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो ये आप देख सकते हो मैंने सेकंड सेलेक्ट कर लिया है और एडवांस में मैं जाता हूँ, तो आपको दिख रहा होगा RGB 8 बिट 240 हर्ट्ज़ 1920x1080। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा SDR में है फ़िलहाल। तो पहला तो हमारा टेस्ट हो गया और लैपटॉप आप देख सकते हो यहाँ पे NVIDIA GeForce RTX 4050 तो उससे कनेक्टेड है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और दिखा देता हूँ, जो डेडिकेटेड वाला सीन होता है। तो इसमें हम चलेंगे अगर कॉन्फ़िगर सराउंड, तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो दो पोर्ट हैं, यानी कि मिनी डिस्प्ले पोर्ट और HDMI पोर्ट, ये NVIDIA GeForce RTX 4050 पर हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपको प्रॉपर यहाँ पे मिलता है रिफ्रेश रेट। तो चलिए ये तो हो गया 240 हर्ट्ज़ का। अब हम चेक करते हैं हमारे 180 हर्ट्ज़ का मॉनिटर, जो कि 1920x1080p है।
और उसके बाद करेंगे 4K का। वैसे मुझे करना चाहिए था पहले 180 फिर 240, चलो छोड़ो, 60 180 240, तो चलो छोड़ो, जैसे भी है चल रहा है क्रम। तो इसको मैं हटा लेता हूँ मॉनिटर को अब, ठीक है, और इसको साइड करते हैं ताकि थोड़ी जगह बन जाए, टेबल पे सारा घिर गया है। इसको हटा के अब मैं दूसरा कनेक्ट करता हूँ मॉनिटर। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने वो मॉनिटर हटा दिया है 240 हर्ट्ज़ वाला। अब हमारे दो डिस्प्ले यहाँ पे रह गए हैं, एक 180 और दूसरा 4K 60 हर्ट्ज़। तो ये हमें चेक करना है। कुछ लैपटॉप्स में क्या होता है 4K आता तो है बट वो 30 हर्ट्ज़ पे सपोर्ट करता है, तो वहाँ आपको दिक्कत आती है। तो चलिए पहले अब मैं चेक करता हूँ। ये एसर का मेरा मॉनिटर है 1920 बाई 1080p और इसका जो रिफ़्रेश रेट है 180 हर्ट्ज़, और इसको मैं करता हूँ अब कनेक्ट। तो दोस्तों जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने कनेक्ट कर लिया अपना एसर का मॉनिटर 180 हर्ट्ज़, और ये रहा मेरा लैपटॉप, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लेफ़्ट में। तो चलिए चलते हैं एनवीडिया की सेटिंग्स में और देखते हैं कि क्या आया यहाँ पे रिफ़्रेश रेट। तो दोस्तों चलते हैं चेंज रिजोल्यूशन पे। यहाँ आप देख सकते हो एसर VG270M3 ये मॉनिटर का मॉडल नंबर है, और यहाँ पे भी आप रिफ़्रेश रेट देख सकते हो 180 हर्ट्ज़ पूरा आ रहा है, और तीन ऑप्शन आपको मिलते हैं 180, 165 और 144। तो ये मैं बता दूं आपको कि ये मैंने पीसी पे सिलेक्ट कर रखा है रिजोल्यूशन। अगर मैं ऊपर करूँगा ना जो डिफ़ॉल्ट होता है नेटिव, तो यहाँ पे पूरा रिफ़्रेश रेट नहीं आएगा, 120 हर्ट्ज़ तक आ रहा है। तो दोस्तों इसका आप ध्यान रखना। तो आपको जाना है नीचे पीसी पे, और यहाँ पे आ रहा है भाई पूरा आपका 180 हर्ट्ज़, ठीक है। तो ये ऑलरेडी सिलेक्टेड है। इवन मैं आपको डिस्प्ले सेटिंग में जाके भी दिखा देता हूँ। तो ये डिस्प्ले सेटिंग्स हैं और सेकंड मॉनिटर हमारा कनेक्टेड है। तो चलते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ में। तो एडवांस डिस्प्ले में यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले मोड 1920 1080 और 180 हर्ट्ज़, ठीक है, और 8 बिट RGB और SDR मोड में है ये। तो दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे भी हमें कोई दिक्कत नहीं हुई है मॉनिटर में, और यहाँ पे भी हमें 180 हर्ट्ज़ पूरा मिल गया है रिफ़्रेश रेट। तो चलते हैं अब नेक्स्ट मॉनिटर पे अपना, जो कि है हमारा 4K। तो ये 4K टीवी है, तो इसमें 4K रिजोल्यूशन हमें मिलता है। तो चलिए अब इसको टेस्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों स्क्रीन रिकॉर्डर को मैं सेकंड स्क्रीन पे ले आया हूँ, और चलिए देखते हैं एनवीडिया कंट्रोल पैनल पे जाके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्मार्ट टीवी हमारा आ चुका है, और ये देख रहे हो आप क्या प्रॉब्लम आ रही है कि 30 हर्ट्ज़ पे आ रहा है रिफ़्रेश रेट। इसकी वजह से ना आपको ये पॉइंटर थोड़ा, अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो स्मूथली नहीं दिखेगा जाते हुए। चलो इसको चेंज करते हैं रिफ़्रेश रेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो पूरा 60 हर्ट्ज़ रिफ़्रेश रेट आ रहा है। तो इस पर करके कर देते हैं अप्लाई, ठीक है। तो ये हमने कर दिया, इसके बाद येस कर दिया। तो आप देख सकते हो 4K भी 60 हर्ट्ज़ पे ये सपोर्ट करता है। और अगर आप कहोगे कि भाई पीसी में चलते हैं, तो पीसी में लेकिन आपको 4K रिजोल्यूशन यहाँ पे नहीं मिलता। तो इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये टीवी है इसलिए ये ऊपर आएगा अल्ट्रा HD HD SD यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया 3840x2160 नेटिव, ठीक है। आप चाहो तो इससे बड़ा भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन ये ठीक है अपना रिजोल्यूशन। इसको कर देते हैं अप्लाई, येस, और मैं एक बार आपको डिस्प्ले सेटिंग में भी जाके दिखा देता हूँ। तो ये चले हम डिस्प्ले सेटिंग, ये आपको दिख ही रहा है, ये हमारा 1080p है इसलिए छोटा आ रहा है, दूसरा हमारा 4K है तो बड़ा आ रहा है। तो यहाँ पे चलते हैं एडवांस सेटिंग में, एडवांस डिस्प्ले। तो ये आप देख सकते हो 3840x2160 एट 60 हर्ट्ज़ स्मार्ट टीवी। तो दोस्तों हमारा 4K भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है 60 हर्ट्ज़ पे। अब बात करते हैं कंक्लूजन की, हमें यहाँ से क्या सीखने को मिला। अगर आपके पास गीगाबाइट G6 MF लैपटॉप है तो आप डिस्प्ले, मल्टीपल डिस्प्ले कनेक्ट कर सकते हो। एक डिस्प्ले तो इसी का हो गया, बाकी HDMI से कर सकते हो, और एक और है मिनी डिस्प्ले पोर्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आपका 240 हर्ट्ज़ का रिफ़्रेश रेट वाला मॉनिटर है वो भी ये सपोर्ट करेगा, फुल रिफ़्रेश रेट देगा। 180 हर्ट्ज़ है तो भी पूरा आपको मिलेगा। और अगर टीवी है 4K जो आपके घर में लगा हुआ है तो उसमें भी आपको स्मूथ एक्सपीरियंस मिलेगा 60 हर्ट्ज़ का। तो दोस्तों ये थी मेरी तरफ से एक वीडियो रिव्यू की इस लैपटॉप की। तो इसमें मैंने चेक करा कि क्या HDMI सारे जो रिफ़्रेश रेट है वो सपोर्ट करता है या नहीं करता, या भाई हमें डिस्प्ले पोर्ट केबल लगानी पड़ेगी, मिनी डिस्प्ले पोर्ट से कोई आती है तो हमें रिफ़्रेश रेट मैक्सिमम मिलता है। तो ये मिथ आज मेरा भी दूर हो गया कि मुझे लगता था शायद कि डिस्प्ले पोर्ट ही ऐसी केबल होती है जो मैक्स रिफ़्रेश रेट आपको प्रोवाइड कराती है, बट दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है।
अगर HDMI भी है आपके पास, अच्छा आपके पास ग्राफिक्स कार्ड है, तो उसमें भी आपको मिल जाता है फुल रिफ्रेश रेट। CPU का मुझे पता नहीं, उसका मैं चेक करके एक आपको वीडियो बताऊंगा। अगर आपको जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, नहीं तो लैपटॉप का तो मैं आपको कंफर्म दिखा दिया है विद रिज़ल्ट, सबूत आप कह सकते हो कि भाई पूरा रिफ्रेश रेट हमें मिल जाता है। सो आई होप आपको ये एफर्ट और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके कुछ डाउट्स दूर हुए तो आप इस वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।